खुदा उनकी तारीफ़ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। प्यारे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज मैं आपके लिए मत्ती की इंजील के 22वें बाब में शादी की ज़ियाफ़त वाली एक तमसील है जिसको बयान करना चाहता हूँ। और आज मैं जब इसकी बाइबल रीडिंग कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे उभारा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आज मैं इस ख़ास मैसेज को आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए इस हवाले को पढ़ते हैं जो मत्ती की इंजील 22वां बाब और उसकी पहली 14 आयत है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर बुला भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदे थोड़े हैं। आमीन। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं शुरू से आखिर तक तो आप नोट करेंगे कैसे लगता है कि जैसे बाइबल मुक़द्दस से एक बाप की कहानी है जो अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। और यहाँ इस तमसील में भी आपको यीशु मसीह इसी तरह की कहानी बता रहे हैं। तमसीलों में यीशु कलाम करते थे हमेशा अपनी कौम के साथ, क्योंकि ये खुदा का मकसद है कि वो तमसीलों में अपनी कौम के साथ और दुनिया के सारे लोगों के साथ बात कर रहा था। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह एक तमसील के ज़रिए से खुदा की बादशाही के सारे प्लान को जो है रिवील कर रहे हैं कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त का अहतमाम किया और उसमें जो बुलाए हुए उसके ख़ास मेहमान थे उनको उसने दावतनामा दिया। और ऐन जब ज़ियाफ़त का मौका आया तो सब कुछ तैयारियां हो गई थी। उस बादशाह के बड़े बड़े मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा किए गए, ज़बरदस्त अहतमाम किया गया ज़ियाफ़त का, मगर जो बुलाए हुए ख़ास मेहमान थे उनमें से किसी ने भी आना ना चाहा। सब ने कोई ना कोई बहाना तलाश किया। किसी ने कहा कि मुझे आज फ़लाँ काम है, किसी ने कहा मैंने आज खेत में काम करना है, किसी ने कुछ बहाना बनाया, किसी ने कुछ, और बहुत से ने तो ये किया कि उसके उन नौकरों को जो बुलाने को गए थे उन्हें कि भाई शादी की ज़ियाफ़त तैयार हो गई है, वक्त पूरा हो गया है, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ और शादी की ज़ियाफ़त का हिस्सा बनो। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सौ को मार भी दिया, उन नौकरों को जिनको बादशाह ने भेजा था उनको बुलाने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि बादशाह ने क्या किया, नाराज़ हुआ, सख्त नाराज़ हुआ उन लोगों से जिनको उसने बुलाया था, और उसने अपनी फ़ौज भेजकर उनके शहरों को तबाह कर दिया और उनके घरों को जला दिया। ये इस तमसील का पहला हिस्सा है। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखें, हम सब जानते हैं कि जो खुदा की बादशाही है और कलाम मुक़द्दस बार बार यीशु को दुल्हे के तौर पर पेश करता है, और यीशु की एक दुल्हन है जिसको खुदा तैयार कर रहा है, तलाश कर रहा है। और जो बुलाए हुए थे वो कौन है? वो खुदा की मुक़द्दस कौम बनी इसराइल है जिसको खुदा ने चुना
اور باپ ابراہم کو کہا تھا کہ تیری قوم کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اب قوم بنی اسرائیل جو بلائے ہوئے ہیں، جن کے متعلق یسوع نے بھی کہا تھا کہ وہ تیرے پورب سے اور پچھم سے آ کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یسوع کی قربانی کو تسلیم نہ کیا، یسوع پر ایمان نہیں لائے کہ یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، یہی ہمارا مسیحا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم دیکھتے ہوئے نہ دیکھو گے اور سنتے ہوئے نہ سنو گے، کیونکہ ان کے دلوں اور آنکھوں پر چربی چھا گئی ہے، وہ خدا کی بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ اس لیے جب وقت مقررہ پر یسوع ناصری نے آ کر سب کے لیے جان دی تو انہوں نے یسوع کی قربانی پر ایمان نہ لا کر یسوع کو رد کر دیا۔ اور پھر یسوع متی کی انجیل کے 24ویں باب میں اپنے شاگردوں سے جب بات کرتے ہیں اور شاگرد یسوع سے پوچھتے ہیں کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے، تو یسوع نے کیا کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یعنی یروشلم شہر تباہ کر دیا جائے گا، ہیکل بھی تباہ کرتی جائے گی اور تم سب لوگ جو ہے یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا جیسا یسوع نے پیشن گوئی کی تھی۔ سن 70 میں یسوع کے آسمان پر جانے کے 37-38 سال کے بعد ہی کہ روم کا بادشاہ تیتس آیا اور اس نے یروشلم کا محاصرہ کیا کئی ہفتوں تک، اور پھر بالآخر اس نے قبضہ کیا اس شہر پر، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور تقریباً کہتے ہیں 1.5 ملین لوگ جو تھے اس وقت مرے تھے، یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کے۔ تو اس کے بعد سے قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا گیا، شہر بھی تباہ کر دیا گیا، ان کی مقدس ہیکل کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے وہ قوم دنیا میں بکھر گئی، حتیٰ کہ 1948 تک، جب کہ انہیں دوبارہ خدا نے ان کے ملک میں دوبارہ نہ لا بسایا۔ اس وقت تک وہ دنیا میں در در دھکے کھاتے پھرے اور مصیبت اٹھاتے پھرے، اور حتیٰ کہ دوسرے جنگ عظیم میں جرمنی کے نازی ہٹلر کے ہاتھوں انہوں نے بہت دکھ اٹھایا اور بہت درد سہا، اور یہ سب کچھ کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ کیوں کہ انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کر دیا، خدا کے کلام پر ایمان نہیں لائے، خدا کے دیے ہوئے پلان کو تسلیم نہیں کیا، تو لہٰذا خدا نے بھی ان کو رد کر دیا۔ اب یہ رد خدا نے ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں کیا، یہ ایک الگ میسج ہے جس کو پولس رسول بھی رومیو کے خط میں بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو دل ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے، اب وہ کب یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے؟ اخیر زمانے میں یسوع کی آمد کے وقت وہ چھاتی پیٹیں گے اور اس کو جن کو انہوں نے چھیدا تھا اس کو دیکھیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ آج تک انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ یسوع کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے یسوع کو قبول کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ غیر قوموں کا وقت ہے، جس میں آپ اور میں شامل ہیں، جو آج خدا کی بادشاہی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم مبارک لوگ خدا ان کے بن چکے ہیں۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کا مبارک بیٹا اور بیٹی ہے، کیونکہ آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں، وہ بادشاہی، وہ ضیافت جو خدا نے صرف اپنے خاص لوگوں کے لیے تیار کی ہے، آپ اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اس تمثیل میں 2 گروپس ہیں، ایک گروپ وہ جو بلائے ہوئے ہیں یعنی قوم بنی اسرائیل، اور دوسرا گروپ وہ جن کو بادشاہ نے کہا ان کا شہر تباہ کرنے کے بعد کہ جاؤ اب گلی کے نکڑوں اور موڑوں پر جاؤ اور کسی کو بھی، برے ہوں یا بھلے، سب کو میری گھر لے آؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ اب خدا یروشلم کے تباہ ہونے کے بعد، قوم بنی اسرائیل کے وہاں سے نکالے جانے کے بعد، خدا نے دوسری قوموں پر دھیان دیا، جیسے یسوع نے کہا تھا کہ میری اور بھی بیڑے ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور خدا نے جو ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کرنا ضرور تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اس لیے قوم بنی اسرائیل کے صرف چیدہ چند ایک لوگوں نے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لائے، ان کے وسیلے سے خدا نے پھر دنیا کی ساری قوموں تک اپنا پیغام پہنچایا، انجیل کی منادی کی، جس کا صلہ آج آپ اور میں سب اٹھا رہے ہیں کہ ہم سب آج جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں
उन्हीं मुबल्लिगों और यीशु के शागिर्दों और रसूलों की तालीम की वजह से हम यीशु को जान सकें और उस पर ईमान लाएं। ये खुदा के उस प्लान का सेकंड हिस्सा है कि जब वो दुनिया की बाकी सारी कौमों को भी अपनी बादशाही में शामिल करता है। तो इस तमसील में जब बादशाह अपने नौकरों को कहता है कि जाओ अब दूसरे लोगों को, ख्वाह वो बुरे हों या भले, उनको ले आओ मेरे बादशाही का के इस जश्न में। और फिर इस तमसील के आखिर में हम देखते हैं कि बादशाह हॉल में आता है और वहाँ एक शख्स को देखता है और उसको कहता है कि तू इस शादी के जश्न में बगैर शादी के कपड़ों के कैसे आ गया है, तेरा ड्रेस प्रॉपर नहीं है, तू यहाँ कैसे आ गया। और उसका मुंह बंद हो जाता है, उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। और फिर बादशाह अपने नौकरों को कहता है कि इसके हाथ पांव बांध कर इसको बाहर फेंक दो। फिर वहाँ लिखा है वहाँ रोना और दांत पीसना होगा और अंधेरा होगा। फिर आखिरी आयत में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगजीदा थोड़े हैं। इसका मतलब है कि जो बरगजीदा से वही एंटर हो सकेंगे। खुदा आपको बरगजीदा बनाना चाहता है, अपने लोगों को वो पाकीज़ा बनाना चाहता है। क्यों उसने अपने बेटे का खून बहाया था? आपको पाक बनाने के लिए, अपनी मर्जी के लायक बनाने के लिए। अगर आप यीशु के दुल्हन हैं तो कोई भी दुल्हा अपनी दुल्हन को गंदा या बुरी हालत में कबूल नहीं करता। हर दुल्हा चाहता है कि उसकी दुल्हन खूबसूरत हो। इसी तरह यीशु को भी जो दुल्हन है वो दाग और धब्बों और झुर्रियों से पाक होगी। तो इस तमसील में जब वो शख्स जिसका ड्रेस प्रॉपर नहीं है और उसको बाहर फेंका जाता है, तो ड्रेस के मुतल्लिक कलाम मुक़द्दस क्या सिखाता है हमें? मुकाशवा की किताब के 19वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि जो बर्रा की दुल्हन है उसने महीन कतानी कपड़े पहने हुए हैं। और ये जो महीन कतानी कपड़े हैं उनसे मुराद खुदा के लोगों के रास्तबाजी के काम हैं। वहाँ पर साफ साफ इसकी तशरीह की गई है मुकाशवा की किताब 19वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में कि बर्रा की जो दुल्हन है उसका जो जोड़ा है, जो लिबास है, वो उसके रास्तबाजी के काम है। तो हम सब मुफ्त में तो रास्तबाज बना दिए गए हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से। खुदा के फजल ने हमें रास्तबाज बनाया है, लेकिन फजल का ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद दोबारा हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारें। अगर आज आप खुदा की बादशाही और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं और खुदा के उस जश्न में जो आसमान पर होगा शामिल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद रास्तबाजी और पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारना होगी ताकि खुदावंद आपको कबूल कर सके और आपको शादी के जश्न से बाहर ना फेंका जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।